राम 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 राम। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनवे वाणी है और सुखराम जी महाराज के ये बसंत राग के जिस चल रहे हैं वो आपको सुनाएंगे। शरणो सतगुरु दयाल गौरी मुग हृदय हरि नाम नितपद संगत साधगी जीवन मुगत सुखराम निमो निमो सुखराम जी राम संत गुरुदेव जन राघव वंदन करे चरण कमल की सेवा निमो राम केवल ब्रह्म सद्गुरु सद भगवंत जन सुख सारण वंदन करे आज अंत के संत रैण डागले वीण धीरी पूरे बगरू वर्णाम बस्ती राम जी वंदन करी तालनपुर गरुधाम सतगुरु मेरे सिर धनी सुसारण जी महाराज ब्राह्मण वंश में जन्म लियो बस्ती राम जी महाराज राम नाम धारण कियो सब सारण रोजार जहाँ राशि राम दत्त जी महाराज अवतरिया सबद उन्नीस सोलह अवन लियो अवतार गाँव जे तारण धाम पुरी भजन गियो वरपुरा सबद 2012 काती बदये चट काती बदये चट वार शनि सरवार जिना दिन मोक्ष सिधाय गारी आयो अमर विवान संत सिर धाम पधार गारी परम गुरावले बधारिया श्री राम बेरारी धाम राम 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 राम। तो बसंत राग का ये अंतिम अर्जस है जो आज आपको सुना रहे हैं और इसके बाद प्रभात अर्जस चलेंगे। तो ध्यान से सुनेगा। या ये बसंत राग का अर्जस सुखराम जी महाराज का है, ध्यान से सुनेगा। दिन दिन हो दिन परम धाम दिन दिन हो दिन परम धाम दिन हो परम धाम ने दिन हो। परम धाम उसे मोक्ष को कहते हैं जो सत लोग है। परम धाम जब हमारा जन्म मन रहित हो जाता है तो हम उस देश में जाते हैं अमर लोक में, उसे परम धाम कहते हैं। तो यहाँ महाराज इस बसंत राग के अंतिम अर्जस में फरमाते हैं दिन दिन हो दिन परम धाम दिन हो परम धाम को दिन हो। जहाँ से किशन देव चल आवे राम जहाँ से किशन देव चल आवे राम। तो पार परम धाम यानी पार ब्रह्म परमात्मा को दिन है जहाँ से राम कृष्ण अवतार भी आते हैं। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं दिन हो परम धाम जहाँ से किशन देव जहाँ से किशन देव और चल आवे राम जहाँ से किशन देव और चल आवे राम। तो पार ब्रह्म परमात्मा को दिन है जहाँ से राम कृष्ण अवतार भी आते हैं। और सारे संसार का आधार है वो सासा है। सारे संसार का आधार है वो सासा है। तो ध्यान से सुनेगा।
यमराज फरमाते सर्वश्रेष्ठ का बाह्य मूल है, 5 तत्व की सुन चूल, सुन मूल से बर्म हो, ताई शीस नहीं अवर कोई। तो यमराज फरमाते सर्वश्रेष्ठ की बाह्य मूल है, सर्वश्रेष्ठ की बाह्य मूल है, और 5 तत्व की सुन चूल। सारे संसार का आधार है, श्वासा है। जो सारे संसार का जो आधार है वो सांसा के बिगड़, सांसा नहीं है तो कुछ नहीं है, सांसा है, सांसा है। सारे संसार का आधार सांसा है। और 5 तत्वों के आधार पर शून्य, 5 तत्वों के आधार शून्य, यानी निरंजन निराकार सचेतन है। 5 तत्वों के जो आधार है वो शून्य, वो यानी निरंजन निराकार सचेतन। शून्य यानी निरंजन निराकार सचेतन ही ब्रह्म है, सचेतन ही ब्रह्म है। उससे ऊपर कोई नहीं है, उससे ऊपर कोई नहीं है। निरंजन निराकार सचेतन ही ब्रह्म है, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो ध्यान से सुनेगा। यमराज फरमाते हैं सर्वश्रेष्ठ की बाह्य मूल है, सर्वश्रेष्ठ की बाह्य मूल है। तो सारे संसार का आधार जो श्वासा है। और महाराज फरमाते 5 तत्व की शून्य चूल। तो 5 तत्व है के आधार पर, 5 तत्व के आधार शून्य या निरंजन निराकार सचेतन है। और शून्य और निरंजन, शून्य यानी निरंजन निराकार सचेतन ही ब्रह्म है, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो इसे अर्जुन में महाराज आगे समझा रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देव, अष्टपोर हर आई सेव। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देव, अष्टपोर हर आई सेव। तो यमराज ब्रह्मा विष्णु महादेव और सब देवता 8 पौर यानी हर समय ब्रह्म की ही भक्ति करते हैं, ब्रह्म की भक्ति करते हैं। कौन कौन करते हैं? ब्रह्मा जी करते हैं, विष्णु भगवान करते हैं, महादेव करते हैं, और सब देवता, सब देव 8 पौर, 8 ही पौर हर समय ब्रह्म की ही भक्ति करते हैं, ब्रह्म की भक्ति करें। तो यमराज फरमाते शेष लोग पयाल जय, नित 8 पौर लवलीन जोय। शेष लोग, शेष लोग यानी पाताल लोग, शेष लोग पयाल जो हो, शेष लोग यानी पाताल, नित 8 पौर लवलीन हो। तो महाराज फरमाते शेष लोग, शेष जी, शेष भगवान है जो पाताल लोक में हर समय भजन में लवलीन रहते हैं, हर समय भजन में लवलीन रहते हैं। तो यहाँ आगे इसी अर्जुन से महाराज फरमाते हैं पीर जैन अवतार जोय, पीर जैन अवतार जोय, ब्रह्म ब्रह्म कर रहे रोय। पीर जैन अवतार जोय, ब्रह्म ब्रह्म कर रहे रोय। आकार दार तेरे लोग माय, समझवान रहे ब्रह्म गाय। तो या महाराज प्रमोद पीर जैन अवतार जोय, ब्रह्म ब्रह्म कर रहे रोय। पीर जैन अवतार जोय, ब्रह्म ब्रह्म कर रहे रोय। आकार दार तेरे लोग माय, समझवान रहे ब्रह्म गाय, समझवान रहे ब्रह्म गाय। आकार दार तेरे लोग माय, समझवान रहे ब्रह्म गाय। तो या महाराज फरमाते हैं, ध्यान से सुनेगा। पीर यानी मुसलमान, जैन अवतार भी ब्रह्म की भक्ति करते हैं।
पीर यानी मुसलमान जैनी अवतार भी ब्रह्म की भक्ति करते हैं। और 3 लोग में जितने भी आकारी, जितने भी समझदार है, वो सब ब्रह्म की भक्ति करते हैं। देखो महाराज फरमाते हैं पीर यानी मुसलमान, पीर यानी मुसलमान, जैन अवतार जो जैनी अवतार भी ब्रह्म की भक्ति करते हैं। यहाँ महाराज फरमाते ब्रह्म ब्रह्म कर रहे रोए, सब ब्रह्म की भक्ति करते। 13 लोग में जितने भी आकारी, जितने भी समझदार है, वो सब ब्रह्म की भक्ति करते हैं, सब ब्रह्म की भक्ति करते, जो भी समझदार है जो ब्रह्म की भक्ति करते हैं। देखो महाराज क्या फरमाते हैं, पीर जैन अवतार जो ब्रह्म ब्रह्म कर रहे रोई, आकार दार तेरे लोगे माये, समझवान रे ब्रह्म आये। आकार दार तेरे लोग माये। तो महाराज फरमाते हैं 3 लोग में जितने भी आकारी, जितने भी समझदार है, आकारी आकार धार तेरे लोग माये, जिन्होंने आकार धारण किया है वो सब ब्रह्म की भक्ति करते हैं। तो सारी सृष्टि आपके ही अंदर है, सारी सृष्टि आपके अंदर है। तो ध्यान से सुनेगा। या इस अंतिम है कड़ी में महाराज फरमाते हैं इस अजस की, शिष्ट सेंग तुझे माया रे हो ये, काल जम सब जग लो ये। शिष्ट सेंग तुझे माये हो ये, काल जम सब जग लो ये। तो महाराज फरमाते हैं शिष्ट सेंग तुझ माई हो। तो यहाँ महाराज अंतिम घड़ी में फरमाते हैं कि सारी सृष्टि आपके, सारी सृष्टि शिष्ट सेंग तुझ माई हो, सारी सृष्टि आपके ही अंदर है। काल जम सब जख लो, जो काल है, जम है, राक्षस है, महाराज फरमाते कि कहाँ तक कहूँ, जो बड़े बड़े हैं वो सब रात दिन आपको ही पुकारते हैं, आपकी ही भक्ति करते हैं। तो आपको कहाँ तक कहूँ, जितने भी काल है और जम है, राक्षस है, महाराज फरमाते कहाँ तक कहूँ, जो भी बड़े बड़े हैं वो सब आपको ही पुकारते हैं, वो सब रात दिन आपको ही पुकारते हैं, ब्रह्म की भक्ति करते हैं, ब्रह्म, वो ब्रह्म की भक्ति करते हैं। तो ये पहला अंतिम और पहला बसंत का पहला अजस आज पूरा हुआ। बसंत के जितने भी अजस थे पूरे सुना दिए। बोलो राम। तो अब प्रभाती अजस शुरू हो गए। तो प्रभाती राग का अजस सुनेगा। प्रभाती धुन, प्रभाती धुन का है ये अजस है, पहला अजस। तो यहाँ सुखराम जी महाराज के ये अजस में देखो महाराज क्या फरमाते हैं, हो जो परम पद तत दिया हो जो परम पद तत दिया हो, मेरा भरम विदोषण किया हो। देखो धुन है यहाँ प्रभाती राग का अजस है, तो ध्यान से सुनेगा। हो जहाँ परम पद तत दिया हो, मेरा भरम विदूषण किया हो। वे सदगुरु कब आवेंगे, ध्यान से सुनेगा। हो जहाँ परम पद तत दिया हो, वे मेरा भ्रम विदूषण किया हो। वे जन को कब आसी हो, वे सतलोक का वासी हो। वे जन को कब आसी हो, वे सतलोक का वासी हो। बोलो राम। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं वे सदगुरु कब आवेंगे, जो मुझे परम पद यानी केवल प्रधान पद की प्राप्ति कराकर
मेरे सब भ्रम को मिटा देंगे। वो सदगुरुदेव कब आएंगे? मेरे सब भ्रम मिटा देंगे। हैं, मेरा भ्रम विदूषण किया हो जहाँ परम पद तत् दिया हो, केवल पद आनंद पद की जो प्राप्ति कराने वाले सदगुरुदेव है वो कब आएंगे? सारे भ्रमों को मिटा के मुझे परम धाम में ले जाएंगे। तो महाराज इसी हदीस में फरमाते हैं, निर्भय मोह किया हो, निर्भय मोह को किया हो, परम मोक्ष पद दिया हो, निर्भय मोह किया हो, परम मोक्ष पद दिया हो। दिन दिन वापुड़ ग्वाई हो, जहाँ दिन सदगुरु आसी हो। दिन दिन वापुड़ को आसी हो, जहाँ दिन सदगुरु आसी हो जहाँ परम पद तत् दिया हो, मेरा परम विदूषण किया हो जहाँ परम पद तत् दिया हो, मेरा भरम विदूषण किया हो, मेरा भ्रम विदूषण किया हो जहाँ परम पद तत् दिया हो, मेरा भ्रम विदूषण किया हो। तो या महाराज फरमाते, निर्भय मोह क्यों किया हो, परम मोक्ष पद दिया हो, निर्भय मोह क्यों किया हो, परम मोक्ष पद दिया हो। तो या महाराज फरमाते, निर्भय मोह को किया हो, परम मोक्ष पद दिया हो। दिन दिन वापुड़ ग्वासी हो, जहाँ दिन सदगुरु आसी हो। दिन दिन वापुड़ ग्वासी हो, जहाँ दिन सदगुरु आसी हो। देखो महाराज फरमाते हैं, इस अर्जस में प्रभाती राग अर्जस है, निर्भय मोह को किया हो, परम मोक्ष पद दिया हो, दिन दिन वापुड़ काई हो, जहाँ दिन सदगुरु आसी हो। तो उन्होंने मुझे जन्म मरण से रहित केवल पद आनंद पद की जो प्राप्ति करा दी है, ये निर्भय करके परम मोक्ष की प्राप्ति करा दी है। वो सदगुरुदेव, वो समय दिन है जिस दिन मेरे सदगुरु पधारेंगे। वो दिन कब आएगा? दिन दिन वापुड़ कासी हो, जहाँ दिन सदगुरु आसी हो। तो या महाराज फरमाते, चरणासीस निवासु हो, सन्मुख दर्शन पासु। चरणासीस निवासु हो, सन्मुख दर्शन पासु। उनके सन्मुख जाकर दर्शन करके चरणों में मैं शीश निभाएंगे, चरणों में हम शीश निभाएंगे। वो सदगुरुदेव कब आएंगे? जब मैं उनके चरणों में शीश निभाऊंगा। तो या महाराज फरमाते हैं, उन सूरत के बलिहारी हो, चंदिया ज्ञान विचारी हो। तो महाराज फरमाते, उस सूरत के उन महापुरुषों की बलिहारी है जिन्होंने ऐसा अनुभव ज्ञान दिया है। उन महापुरुषों की बहुत ही बलिहारी है जिन्होंने ऐसा अनुभव ज्ञान दिया जिससे हम परम धाम की प्राप्ति हो जाए। तो या महाराज फरमाते हैं, सुख देव बो दुख पावे हो, वे दिन दुर्लभ जावे हो। तो इस अंतिम घड़ी में सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, सुख देव बहुत दुख पावे। तो यहाँ सदगुरु के ज्ञान दर्शन के बिना दिन बहुत दुख, दर्शन के बिना दिन दुख से निकलते हैं, बहुत दुख से निकलते हैं। सदगुरु के दर्शन के बिना ये दुर्लभ जाना है, वे दिन दुर्लभ जाए। तो ये दुर्लभ जाना है, बहुत ही है। जब सदगुरु के जब तक दर्शन नहीं होते हैं तब तक है, बहुत ही है दुख के दिन निकल रहे हैं। सदगुरु के ज्ञान और दर्शन के बिना, सदगुरु के ज्ञान दर्शन के बिना दिन दुख से निकल रहे हैं। बोलो राम।
तो ध्यान से सुनेगा। ये पहला प्रभाती राग का जस पूरा हुआ, दूसरा प्रभाती राग का जस सुनेगा। तो यहाँ ध्यान से सुनेगा। राम 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 राम। वो दिन कब आसियो मारा सतगुरु मोय मिलसियो, मेरा सतगुरु मोय मिलसियो। चरणा से सनिवासु सन्मुख दर्शन पासु। दिन सूरज सुखवासियो मारा सतगुरु मोय मारा सतगुरु मोय बुलासियो। दिन सूरज वो कासियो मारा सतगुरु मोय बुलासियो। वहाँ बोल गो कब आवे हो मारा घोड़ा की रेस बुझावे हो। कोई ऐसा हरिजन आवे हो मोरा गुरु सु मोय मिलावे हो। ऐसा हरिजन आवे मेरे गुरु से मोय मिलावे। प्रभु जे मेरी अर्ज सुनी जे हो मेरी गुरु सु सन्मुख कीजे हो। प्रभु जी मेरी अर्ज सुनीजिएगा, मेरे गुरासों सन्मुख कीजिए हो। सुखदेव करे पुकारी हो गुरु सुन जय जय हमारी हो। तो सुखराम जी महाराज अर्ज कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं, गुरु सुन जो अरज हमारी हो। तो यहाँ महाराज परमात्मा, हे परमात्मा आप मेरी प्रार्थना सुनो, मुझे सदगुरु का अनुभव ज्ञान ज्ञात कराओ। सदगुरु देव का जो अनुभव ज्ञान है वो मुझे ज्ञात कराओ। और महाराज फरमाते हैं कि मेरे सदगुरु देव आप मेरी प्रार्थना सुनिएगा। वो दिन कब आएंगे जिस दिन सदगुरु के दर्शन होंगे, चरणों में शीश निभाऊंगा, सन्मुख जाकर के दर्शन करूंगा। उस दिन को दिन है जिस दिन सदगुरु के दर्शन होंगे। वो समय कब आएगा जब सदगुरु देव केवल भगवान मेरे पर कृपा करेंगे। कोई ऐसे संत मिलेंगे जो मुझे गुरु पद की प्राप्ति करा देवे। मुझे कोई ऐसे संत मिले जो मेरे गुरु पद की प्राप्ति करा देवे। परमात्मा आप मेरी प्रार्थना सुनेगा। बोलो राम। गुरु पद की प्राप्ति कराने के लिए भगवान से अर्ज करते हैं सदगुरुदेव सुखराम जी महाराज। बोलो राम। तो ये प्रभाती राग का दूसरा जस भी पूरा हुआ और तीसरा जस सुनेगा प्रभाती राग का। दिन दिन भाग हमारा हो मेरा सतगुरु द्वार पधारे हो। मेरे सदगुरुदेव मेरे द्वार पर पधारे तब मेरा भाग्य दिन है तब मेरा भाग्य दिन है। मेरे करने और कर्म रूपी कीड़े सब भाग गए, वो मेरा भाग्योदय उदय हुआ। कर्म कीट सब भागे हो मेरा ताला उदय हो जागे हो। दुबद्या दुर मत भागी हो राम जटन लिव लागी हो। बोलो राम। तो यहाँ महाराज फरमाते दुबद्या दूर मत भागी हो राम रटन लिव लागी हो। सब प्रकार का जो भ्रम था वो मिट गया। मेरी दुबद्या यानी तेरी मेरी दूरमति भाग गई और राम जी का भजन करने की लिव यानी लगन लग गई। राम जी का जो भजन करने की लिव लग गई। मेरे भ्रमों व अज्ञानों का नाश हो गया। इसीलिए महाराज फरमाते ध्यान से सुनेगा। परम अज्ञान साया हो परम जैन सुख आया हो। विसरस सब मिट जावे हो इमरत सिरावे हो। आन देव सब भागे हो मारा राम राज और जागे हो। बोलो राम। देखो महाराज फरमाते हैं विसरस
विष रस सब मिट जावे हो, इमृत सिर आवे हो। विषयों की सब वासना मिट जाए, विषय वासना वो मिट जाए, और भजन का आनंद आना ही इमृत की सिर आना है। इस ज्ञान के धारण करने से समझ 84 जो है, जो 84 का दुख है मिट गया। तो महाराज फरमाते हैं राम राज्य यानी केवल पद में जाने का मार्ग जो है प्रस्तुत हो गया। केवल में आनंद पद में जाने का जो मार्ग है वो मिल गया। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं विष रस सब मिट जावे, इमृत सिर आवे। आन देव सब भागे हो, मारा राम राज और जागे हो। असंग जुगा के माई हो, उषत गुरु सम नहीं कोई हो। असंग जुगा के माई हो, सदगुरु सम नहीं कोई हो। असंग जुगा के अंदर महाराज परमात्मा असंग जुगों के अंदर सदगुरु है, जो सत्य शब्द है। महाराज परमात्मा ध्यान से सुनेगा। असंग जुगा के माई हो, असंग जुगों के अंदर सदगुरु सत शब्द के बराबर कोई नहीं है। जिस घट में सदगुरु पदार्थ है, जिस घट में सदगुरु पदार्थ है, उसके संशय और दुख मिट जाते हैं। तो महाराज परमात्मा सत शब्द है, असंग जुगा के माई हो, जो सदगुरु के समान नहीं हो। जब सदगुरु देव हमारे अंदर सत शब्द अंदर आ जाता है, देखो महाराज परमात्मा ध्यान से सुने, असंग जुगा के माई हो, सदगुरु सम कोई नहीं हो। तो यहाँ असंग जुगों के अंदर सदगुरु सत शब्द की बराबरी कोई नहीं है। जिस घट में सदगुरु पदार्थ है, उसके संग से दुख मिट जाते हैं, और सदगुरु की महिमा सब गाते हैं। वेद कुरान भी सराहना करते हैं, और महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु के बराबर पृथ्वी पर कोई नहीं है। तो यहाँ महाराज फरमाते सदगुरु की महिमा सब गाते हैं, और वेद कुरान भी सराहना करते हैं। महाराज फरमाते सदगुरु के बराबर पृथ्वी पर कोई नहीं है। जो नैन चर है, वो सत शब्द है, वो हमारे घट में आ जाता है। और जिस घट में सदगुरु पदार्थ है, उनके किसी प्रकार का संशय और दुख है नहीं रहता, सब दुख मिट जाते हैं। सदगुरु की महिमा सब गाते हैं, और वेद कुरान भी सराहना करते हैं, और सदगुरु के बराबर पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। बोलो राम। तो महाराज फरमाते वेद कुरान सरावे हो, गुरु में माहर गावे हो। देखो यहाँ ये अजस बहुत ही पर्वती राग का बहुत ही सदगुरुदेव की पूरा है, सबसे ऊंची चीज़ सदगुरुदेव है। देखो तो यहाँ पूरा निर्णय कर देते हैं महाराज इस अजस में। असंग जुगा के माई, असंग जुगा के माई, सतगुरु सम कोई नाही हो। असंग जुगा के माई, सदगुरु के समान कोई नहीं। सदगुरुदेव कौन है? सत शब्द। सांसा सोग मिटाया हो, जागरी सतगुरु आया हो। जिस दिन है हमारे घट के अंदर है, जो सदगुरुदेव आ जाते हैं, तो किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रहता। वेद कुरान सरावी हो, घर में माहर गावी हो, के सुख राम सुनाई हो, गुरु सम नए धर्माई हो। गुरु के समान है, सदगुरुदेव के समान कोई है संसार में नहीं है। बोलो राम। तो ऐसे सदगुरुदेव है, सत शब्द नाम। वेद और कुरान सब उनकी सराहना करते हैं, गुरु में माहर गावे हो। तो इस प्रकार सदगुरुदेव की महिमा सब गाते हैं। तो ये प्रभाती राग का चौथा अर्ज सुनेगा। एक बसंत राग का सुनाया, और यह प्रभाती राग का चौथा अर्ज सुनेगा। तो अभी तो 4 बजे है, 4:30 बजे तक संगत का समय है, ध्यान से सुनेगा।
वे मिलिया हरिजन आणियो जा परम पद गत जानियो। वे मिलिया हरिजन आणियो जहाँ परम पद गत जानियो। वे मिलिया ब्रह्म सब जावे हो प्राणी बहुत हो प्राण बहुत सुख पावे हो। बोलो राम। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं वे मिलिया हरिजन आणियो जहाँ परम पद गत जानियो। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसे हरिजन केवल भगवान अनबे वाणी बनाने वाले मिलो जो परम पद आनंद पद की प्राप्ति के हुए हो। जो परम पद आनंद पद की प्राप्ति किए हुए हो। देखो महाराज क्या फरमाते हैं, ऐसे हरिजन केवल भगवान अनबे वाणी बनाने वाले मिलो। अनबे वाणी बनाने वाले, देखो महाराज बहुत ऊंची बात बता रहे हैं। वे मिले जो हरिजन आणियो जहाँ परम पद गत जानियो। परम पद, परम पद में मिलावे वे हरिजन जो केवली भगवंत अनबे वाणी बनाने वाले मिलो जो परम पद आनंद पद की प्राप्ति किए हुए हो। आनंद पद की जो प्राप्ति किए हुए हो वो मिलेगा। तो यह महाराज फरमाते हैं वे मिलिया ब्रह्म सब जावे हो प्राण बहुत सुख पावे हो। वैसे संतों के दर्शन अनबे ज्ञान से सब भ्रमों का नाश हो जाता है। वे मिलिया वे उन संतों के दर्शनों से अनबे ज्ञान से सब भ्रमों का जो नाश हो जाता है। तो इसलिए महाराज फरमाते वे आदि अंत का खोजियो वहाँ भिन्न भिन्न काया खोजियो। आज अंत के खोजियो वो भिन्न भिन्न काया खोजियो। वे सदगुरुदेव। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं काया को भिन्न भिन्न प्रकार से खोजते हैं वे सदगुरुदेव। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं वे सब खंड पिंड ब्रह्मांड का अनुभव कर काया को भिन्न भिन्न प्रकार से खोजते हैं जिनका ध्यान केवल पद में लगा रहता है। वे संत अनबे वाणी में महाराज फरमाते हैं वे संत अनबे वाणी में विधि से राम भजन करने को कहते हैं। वे संत अनबे वाणी में विधि से राम भजन करने को कहते हैं। वे सांस में भजन करने की विधि जानते हैं। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं तो वे राम भजन इदकारियो जहाँ सूरत की गण दिशधारियो। राम भजन के हितकारी है जहाँ सूरत गगन दिशधारी हो गगन मंडल में। तो ध्यान से सुनेगा ऐसे सदगुरुदेव जो महाराज फरमाते हैं विधि से भजन करते हैं और विधि से भजन कराना जानते हैं। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं उसी से ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। वे राम भजन हितकारी हो जहाँ सूरत की गण दिशधारी हो। ऐसा सिमरण जाने हो तासों ब्रह्म बखाने हो। वे भेद से भजन करना जानते हैं सांसों सांस विधि से। वे सांस सिमरण जाने हो तासों ब्रह्म बखाने हो। वे ब्रह्म है ब्रह्म पद की प्राप्ति उसी से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो ध्यान से सुनेगा वे उलट पे चमको द्यावे हो भाई बंग नाड़ रस खावे हो। वो भजन करते हैं बंग नाड़ के रस्ते होकर के। बोलो राम। वे उलट पे चम से तो बंग नाड़ की भक्ति करते हैं परम धाम जाने की। तो महाराज परमात्मा चारा के गण मंडल में डेरा हो वे सिमरत साहिब मेरा हो। वे सिमरत साहिब मेरा जिनका गगन मंडल में डेरा हो। बोलो राम। महाराज फरमाते
जहाँ रागी गण मंडल में डेरा हो, सिमरत साहिब मेरा हो। तो यह महाराज फरमाते हैं, देखो ध्यान से सुनेगा। वे सांसा शिव जाने हो, तासु ब्रह्म बखाने हो। वे सांसा शिवरण जाने हो, तासु ब्रह्म बखाने हो। वे उलट बिचम को ध्यावे हो, वे बंग नाल रस गावे हो। वे उलट पिचम को ध्यावे हो, बंग नाल रस खावे हो। बंग नाल के रास्ते, बंग नाल की भक्ति करते हैं, बंग नाल होकर के भजन करते हैं। पिचम के रास्ते, वे सत शब्द के साथ बंग नाल के रास्ते पिचम में जाते हैं। और यही महाराज फरमाते हैं, बंग नाल का रस खाना है। बोल रहा है तो परम धाम जाने का रास्ता बंग नाल का ही है। और वो ऐसी भक्ति करते हैं वे सदगुरुदेव। ध्यान से सुनेगा। जहाँ रागी गण मंडल में डेरा हो, वे सिमरत साहिब मेरा हो। वे अणबे वाणी बोले हो, वे अणबे वाणी बोले, वे अणबे वचन बोलते हैं, अणबे वचन बोलते हैं वो सतगुरुदेव। वे अणबे वाणी बोले हो। तो महाराज फरमाते हैं, वे ज्ञान भंडार जी खोले हो, वे ज्ञान भंडार जी खोले हो। वे अणबे वाणी बोले हो, वे अणबे ऐसे लावे हो, सबका भेद बतावे हो। वे अणबे ऐसे लावे, वे सबका भेद बतावे। तो यह महाराज फरमाते हैं, वे ही सिमरत साहिब है। वे अणबे वचन बोलते हैं, वे केवल प्रधान पद की जो प्राप्ति करा का ज्ञान बताते हैं। वे ऐसी अणबे की बातें बताते हैं जिससे सब भेद मालूम हो जाता है। और इसलिए अणबे वाणी बनाने वाले संतों का ज्ञान धारण करने से किसी तरह का संशय नहीं रहता है। जो अणबे वाणी बनाते हैं उनका जो ज्ञान हम धारण करते हैं तो किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता है। इसीलिए ध्यान से सुनेगा। वे अणबे ऐसे लावे हो, सबका भेद बतावे हो। वे सांसा कछु नहीं राखे हो, निर्भय हरिपद भाके हो। वे सांसा कुछ नहीं राखे, वे निर्भय हरिपद भाके हो। के सुख राम पुकारी हो, वे हरिजन जीवन हमारी हो। बोलो राम। के सुख राम पुकारी हो, वे हरिजन जीवन हमारी हो। तो ध्यान से सुनेगा अणबे वचनों को। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं, वो निर्भय पद यानी केवल पद अनपद की प्राप्ति का ज्ञान देते हैं। महाराज फरमाते हैं, ऐसे ही संत हमारे जीवन के आधार है। ध्यान से सुनेगा। वे सांसा कछु नहीं राखे हो, वे निर्भय हरिपद भागे हो। के सुख राम पुकारी हो, हरिजन जीवन हमारी हो। के सुख राम पुकारी हो, वे हरिजन जीवन हमारी हो। के सुख राम पुकारी हो, वे हरिजन जीवन हमारी हो। तो यह महाराज फरमाते, ध्यान से सुनेगा। के सुखराम पुकारी हो, वे हरिजन जीवन हमारी हो। तो सुखराम जी महाराज पर वो फरमा रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। के सुखराम पुकारी हो, वे हरिजन जीवन हमारी हो। वे निर्भय पद यानी केवल पद की प्राप्ति का ज्ञान देते हैं। महाराज फरमाते, ऐसे ही संत हमारे जीवन के आधार है। वो निर्भय पद केवल पद की प्राप्ति का ज्ञान देते हैं।
महाराज फरमाते हैं ऐसे ही संत हमारे जीवन के आधार है। तो यह प्रभात राग का चौथा रस पूरा हुआ। ऐसे संत जो हमारे जीवन के जो आधार है, जो केवल पद वे निर्भय पद आनंद पद की प्राप्ति का ज्ञान देते हैं। तो 5वां रस ये प्रभाती राग का सुनेगा। सतगुरु में माँ कीजे हो, तन मन धन सब दीजे हो। सतगुरु में माँ कीजे हो, तन मन धन सब दीजे हो। वे मोक्ष मुगत का दाता हो, गुरु बिन नर कहाँ जाता हो। सतगुरु की महिमा यानी उनका अनुभव ज्ञान धारण करना है। सतगुरु की महिमा करिएगा, सतगुरु का ज्ञान धारण करेगा, अनुभव ज्ञान। तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं तन मन धन सब दीजिए हो। तन मन धन से आपा खत्म करके उसकी आज्ञा मानना ही सब देना है। तन और मन है, महाराज फरमाते तन मन धन से आपा खोना मतलब है उनकी आज्ञा में रहना है, सतगुरु देव की आज्ञा में रहना, उनकी आज्ञा मानना है, सब देना है। सतगुरु से ही मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होती है। देखो ध्यान से सुनेगा महाराज क्या फरमाते हैं। वे मोक्ष मुगत का दाता हो, गुरु बिन नर कहाँ जाता हो। सुन मन तो इच बताऊं हो, गुरु बिन दामन जावे हो। देखो महाराज फरमाते हैं सतगुरु का ज्ञान नहीं मिलता है तो 84 या नरकों में जाना पड़ता है। जब सतगुरु देव का जो ज्ञान नहीं मिलता हमें नरक में जाना पड़ता है। तो ध्यान से सुनेगा। तो सतगुरु देव है का केवल ज्ञान नहीं मिलता है तो 84 या नरकों में जाना पड़ता है। सतगुरु का अनुभव ज्ञान धारण किए बिना मन परम पद की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ महाराज फरमाते सतगुरु देव का जो अनुभव ज्ञान धारण किए बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होती। सतगुरु का ज्ञान प्रेम से धारण करना ही आज्ञा में रहना है। तो यहाँ महाराज फरमाते सुन मन तो इस बताऊं हो, गुरु बिन दामन जावे हो। प्रेम सहित सब कीजे हो, गुरु आज्ञा में रहिजे हो। गुरु आज्ञा में रहिएगा, गुरु की आज्ञा में रहिएगा। वासों कछु न दुरावे हो, जाकर साहिब पावे हो। जिनके द्वारा हमें साहिब की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, उनसे कुछ दूर न रखिएगा। वासों कछु न दुरावे हो। तो महाराज फरमाते हैं सतगुरु अनुभव वाणी विधि के बताए मुझे साधन करो, जिससे कि परमात्मा की प्राप्ति होती है, बताए अनुसार है ज्ञान धारण करेगा। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं वासु कछु न दुरावे हो, जाकर साहिब पावे हो। जुग जुग कर्म कमावे हो, गुरु शरण सब जावे हो। गुरु गुरु कर्म कमावे हो, गुरु शरण सब जावे हो। गुरु पूजा सुख पावे हो, प्राण आदि घर जावे हो। ध्यान से सुनेगा। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं जुग जुग कर्म कमावे, गुरु शरण सब जावे हो। गुरु पूजा सुख पावे हो, आज प्राण आदि घर जावे हो। प्राण आदि घर जावे हो। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा अन्य वचनों को। जुग जुग कर्म कमावे हो, गुरु शरण सब जावे हो। गुरु पूजा सुख पावे हो, प्राण आदि घर जावे हो। गुरु पूजा सुख पावे हो, प्राण आदि घर जावे हो। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा महापुरुषों के अनुभव वचनों को।
जुग जुग कर्म कमावे हो, गुरु शरणे सब जावे हो, गुरु पूजा सुख पावे हो, प्राण आद कर जावे हो। सतगुरु ऐसा गावे हो, सुखदेव भेद बतावे हो। सतगुरु ऐसा गावे हो, सुखदेव भेद बताओ। तो यहाँ महाराज परमात्मा ध्यान से सुनेगा। सतगुरु ऐसा गावे, सुखदेव भेद बतावे हो। सदगुरु देव महाराज परमात्मा जुगो जुग से जो कर्म बंधन किए हैं वो सदगुरु की शरण लेने से सब खत्म हो जाते हैं। जो भी है जुगो जुग हमने कर्म किए थे वो सदगुरु की शरण लेने से सब खत्म हो जाते हैं। बोलो राम। तो ध्यान सदगुरु का निज ज्ञान धारण करने से सब सुखों की प्राप्ति, सदगुरु का निज ज्ञान धारण करने से सब सुखों की प्राप्ति होती है। महाराज परमात्मा आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। महाराज परमात्मा सदगुरु ऐसे सिमरत है, यानी सत्य केवल ज्ञान ही सदगुरु है। देखो महाराज क्या फरमाते हैं, केवल ज्ञान ही सदगुरु है। ध्यान से सुनेगा अंतिम घड़ी को। तो महाराज गुरु पूजा सुख पावे हो, प्राण आदि घर जावे हो। सतगुरु ऐसा गावे हो, सुखदेव भेद बतावे हो। सुखदेव भेद बताओ। तो यहाँ महाराज फरमाते गुरु पूजा सुख पावे हो, सुख प्राण आदि कर जावे हो। सतगुरु ऐसा गावे हो, सुखदेव भेद बतावे हो। बोलो राम। तो यहाँ महाराज फरमाते सदगुरु का निज ज्ञान धारण करने से सब सुखों की प्राप्ति होती है। आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। महाराज परमात्मा सदगुरु ऐसे सिमरत है, यानी सत केवल ज्ञान ही सदगुरु है। सदगुरु ऐसे सिमरत है, यानी सत केवल ज्ञान ही सदगुरु है। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा महापुरुषों के वचनों को। सदगुरु ऐसे सिमरत है, यानी सत केवल ज्ञान ही सदगुरुदेव है। तो ये 5वां प्रभाती राग का जिस पूरा हुआ पर छठा सुनेगा। दोनों प्रभाती राग का छठा जस। मारा सतगुरु परम सनेहियो, राम मिल्या इन देयो। मारा सतगुरु परम सनेहियो, राम मिल्या इन देयो। केवल भगवान अणमेय ग्रंथ बनाने वाले सतगुरु परम कृपा करने वाले हैं। उनके बताए हुए साधन से सब की जागृति होना ही राम जी का इस देह में मिलना है। देखो महाराज क्या फरमाते, जो केवल भगवान अणमेय ज्ञान बनाने वाले हैं सदगुरुदेव सुखराम जी महाराज, उनकी कृपा से ही, सदगुरु कृपा से ही, सदगुरु परम कृपा ग्रंथ बनाने वाले जो सदगुरु परम कृपा करने वाले हैं, उनके बताए हुए साधन से सत्शब्द की जागृति होती है। तब सत्शब्द की नए अंचल की जागृति होती है। राम जी का इस देह में मिलना है, इसी देह में मिलना है। वो निज नाम जागृत हो जाए। जब निज नाम जागृत हो जाता है शिष्य में, यही सदगुरुदेव का मिलना है। बोलो राम। जीवत मोक्ष मिलाया हो, कर्म क्रोध सब बाया हो। तो महाराज फरमाते हैं जीवत जीवत मोक्ष मिलायो। जीवत मोक्ष, जीवत है परम धाम में पहुंचाते हैं। तो ध्यान से सुनेगा। शुभ अशुभ करनियों के कर्मों से अलग होकर के उस केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करना ही जीव तय मोक्ष में मिलना है। शुभ अशुभ करनियों से अलग होकर के उस केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करना ही जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो ध्यान से सुने, उस पद में न तो आकार है, न रूप है, न है शरीर है। उस पद की प्राप्ति सदगुरु के अणमेय ज्ञान से होती है। उस पद में न तो कोई आकार, देखो
ना कोई रूप है, ना रंग है, ना कोई शरीर है। उस पद की प्राप्ति सदगुरु के अणुव्य ज्ञान से होती है। वो परम धाम है, उसे परम मोक्ष कहते हैं। तो ध्यान से सुने, उस पद में भीत और दीवार वह नींव नहीं है। उस पद में ना तो कोई भीत है, ना दीवार है, ना कोई नींव है, नींव भी नहीं है। तो ध्यान से सुनेगा। भीत दीवाल न पाया हो, ऐसा दर घर आया हो। रूप न चोप न काया हो, ना तो उसका कोई रूप है, ना कोई चोप है। तो महाराज परमात्मा, ना तो उसका कोई रूप है, ना कोई शरीर है, ना कोई आकार है। रूपन चोपन काया हो, वो मुझ देश बताया हो, वो मुझ देश बताया हो। भील भीत दीवार न पाया हो, ऐसा अधर घर आया हो। तो महाराज परमात्मा है, ना तो वो कोई भीत है, ना कोई दीवार है, ना कोई नींव। ऐसे अदर सत शब्द का अनुभव हो रहा है। ऐसे अदर सत शब्द का जो अनुभव होना है, अदर घर आना है। तो यहाँ महाराज परमात्मा ध्यान से सुनेगा। चंदन सूरन देवा हो, आगर का सुख लेवा हो। जहाँ पर ना तो चांद, ध्यान से सुनेगा, चंद्रमा और सूरज, ना कोई देवता है, कोई देवता भी नहीं है। वहाँ पर ना तो कोई चंद्रमा है, ना सूरज है, ना कोई देवता है। उस पद का अनुभव हुआ है। ये ही सुख लेना है, ये ही सुख लेना। बोलो राम। तो मेरे माँ विष्णु ब्रह्म कहावे। ध्यान से सुनेगा। ब्रह्मा विष्णु ब्रह्म कहलावे, कहलाने वाले भी उस पद, उस ब्रह्म का हमेशा भजन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्म कहलाने वाले भी उस पद ब्रह्म का हमेशा भजन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु कहावे हो, उन घर को नेतर ध्यावे हो। वो भी है जो है ब्रह्म की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ध्यान से सुनेगा। के सुख देव गुसाई हो, हम मिलिया आद घर जाइयो। हम मिलिया आद घर जाइयो। तो अब सुखराम जी महाराज फरमाते हैं इस अंतिम घड़ी में, के सुखराम सुनाइयो, हम मिलिया आद घर जाइयो। महाराज फरमाते हैं मुझे उस आद घर यानी केवल प्रधान पद की जो प्राप्ति हुई है। बोलो राम। तो ये छठा अर्जस जो प्रभाती राग का पूरा हुआ और एक बसंत राग का हुआ। तो इनके अर्थ है जो साधारण भाषा ही है, अर्थ ही समान ही है। तो इसलिए तो ये आज अर्जस थोड़े ज़्यादा इसमें आ गए। क्यों कि इनका अर्थ सीधा अर्थ ही है। इसका अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है, अपना आप समझ जाते हैं। बोलो राम। इतना सरल है। तो यह 7वां प्रभाती धुन राग का अर्ज सुनेगा। 10 मिनट घट रहे हैं। गुरु बीच अंतर राखे हो, ताकि वेद भागवत भागे हो। 84 माए राखे हो, मारे बहुत विद चाके हो। 84 माए राखे हो, मार बहुत विद चाके हो। ध्यान से सुनेगा। गुरु विजय अंतर रागी हो, ताकि वेदर भगवत भागी हो। 84 माए रागे हो, मार बहुत विद चागे हो। नरक निरोधा डारे हो, शरण कोई नहीं उबारे हो। नरक निरोधा डारे हो, शरण कोई न उबारे हो। के सुख राम दुबद यारा के हो, विपार न पहुँचा भागे हो। के सुख राम दुबद यारा के हो, विपार न पहुँचा भागे हो। बोलो राम।
तो ध्यान से सुनेगा। यहाँ महाराज फरमाते हैं, ये गुरु बिचंत राखे हो ताकि वेद भागवत भागे हो। केवली संतों को सृजनहार से अनबे ज्ञान की प्रवानगी मिलती है। जो केवली भगवंत है उनको सृजनहार परमात्मा से अनबे ज्ञान की प्रवानगी मिलती है। वो ही सद्गुरु होते हैं, वो ही सद्गुरु होते हैं। अब उनको कोई नहीं मानते हैं तो उसकी वेद भागवत भी कहते हैं। ध्यान से सुनेगा। अनबे की परवानगी दीनी सृजनहार वे तारे सुखराम के छिन में करे न्याल। जिनको अनबे की परवानगी मिलनी है वो सृजनहार परमात्मा से मिली है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं गुरु बीच कोई अंतर राखे हो ताकि वेद भागवत भाके हो, 84 माय राखे हो, मार बहुत बिच्चा के हो। जो उनको नहीं मानते हैं ऐसे सद्गुरुदेव को, अब उनको कोई नहीं मानते हैं तो उनकी वेद भागवत भी कहते हैं। उसको 84 का जन्म मरण का दुख भोगना पड़ता है, यही मार बहुत खाना है। और उसका निगोदा नामक नरक में डालते हैं। ध्यान से सुनेगा। नरक निरोधा डारे हो, शरण कोई नहीं उबारे हो। तो महाराज फरमाते वो किसी की शरण में जाने से वो उसको कोई नहीं बचा सकते। उसका निगोदा नामक नरक में डालते हैं। किसी की भी शरण में जाने से उसका उद्धार नहीं होता है। सद्गुरुदेव की जो है, जो नहीं मानते सद्गुरुदेव को, तो उनको है कोई दूसरों के किसी की शरण में जाने से उसका उद्धार नहीं होता है। किसी की भी शरण में जाने से उसका उद्धार नहीं होता है। महाराज फरमाते दुब त्याग करके साधन करते हैं तो उसको परम पद की प्राप्ति नहीं रहती है। महाराज फरमाते दुबत्या राखे, गुरु जी दुबत्या रखते हैं, उनको परम धाम की प्राप्ति नहीं होती है। बोलो राम। तो ये अध्यक्ष पूरा हुआ। और अब आपको सूचना है, जो शाम का सत्संग है, जो 9 बजे का जो प्रसारण है, हमेशा की तरह 9 बजे ही चलेगा, किंतु 2 दिन के लिए, 2 दिन, आज कल और परसों 2-3 दिन ध्यान से सुनेगा। 3 दिन तक ये प्रसारण थोड़ा जल्दी शुरू हो जाएगा। रात को, रात वाला प्रसारण जल्दी शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुनेगा। रात वाला प्रसारण जो है आपको सीधा लाइव है, सुनने को मिल रहा है रात को, आज जल्दी मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, 7:30 के बाद 7:45 बजे के आसपास, 7:45 बजे आपको 7:45 से शुरू हो जाएगा। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। 7:30 बजे के आसपास, 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। बोलो राम। तो ये लाइव प्रसारण सीधा आपको आज जल्दी मिल जाएगा। बोलो राम। तो संगत का समय पूरा हुआ। तो जय बोलो श्री दरियाव जी महाराज की जय। जय बोलो श्री कृष्णदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुखराम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री राघोदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुख सारण जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामनाथ जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जय बोलो श्री राम सुख जी महाराज की जय। जय बोलो श्री बस्ती राम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामदत्त जी महाराज की जय। जय बोलो श्री बक्सी राम जी महाराज की जय। केवली भगवंता ने गणी खम, अमर लोगरा भाष्या ने गणी खम, जीवा तारण जाज ने गणी खम। राम सभा में राम।